ये बीवर इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि जमीन के नीचे से ही बतख की पूरी फसल गायब कर देता है। डरने से क्या फायदा, खत्म। यहाँ तक कि पोस्टर का शलगम भी नहीं छोड़ता। फिर भाई साहब प्याज की फसल पर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही प्याज की बदबू नाक में जाती है बीवर का मूड खराब हो जाता। वो इधर उधर देखता है तो तरबूज पर नजर पड़ती है। बस फिर क्या, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। सीधा तरबूज के पास जाता है, 2-3 थप्पड़ मारकर पूछता है। तरबूज पका निकलता है तो दांत से काट कर टेस्ट करता है। चीज बढ़िया है। और टेस्ट पास होते ही सारे तरबूज खींच खींच कर अपने बिल की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन बिल का होल छोटा पड़ जाता है। तो ये टैलेंटेड बीवर इंजीनियर बन जाता है और बिना टेंशन के होल को और बड़ा करता है। फिर एक एक करके सारे तरबूज अंदर कर देता है। उधर बतख भी बगीचे में तरबूज तोड़ने आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ गाड़ी भरकर तरबूज मार्केट में बेचने का सोचता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन उससे पहले ही बीवर ट्रेन की तरह छुक छुक करते हुए सारे तरबूज अपने बिल में घसीट चुका होता है। भाई यहाँ पे क्या? बतख बीवर को धमकी देता है, साले भिखारी, चल निकल यहाँ से। तो इसकी बात सुनकर बीवर तू रोकेगा मेरे को? चलिए रोक ले बेटा। इतना कहकर ये साला वापस से सब तरबूज बिल में भरने लगता है। बाप रे। तो बतख अपने तरबूज बचाने दौड़ता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बेचारे के हाथ बीवर का झूठा और आधा चबाया हुआ तरबूज लगता है। बतख गुस्से में दूसरा तरबूज बाहर खींचता है, फिर तीसरा, लेकिन हर तरबूज अंदर से खाली होता है। चीटिंग करता है तू। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही ये आखिरी तरबूज बाहर खींचता है बीवर की हालत खराब हो जाता है। साला जान बचाकर वहाँ से भागता है, पर बतख किसी तरह इसे पकड़ लेता है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। पर टैलेंटेड बीवर इसकी टोपी फाड़कर वहाँ से भाग निकलता है और वापस से तरबूज बिल में घेरने लगता है। बतख उसे रोकने की कोशिश करता है, खत्म। लेकिन साला खुद फिसलकर बिल में गिर जाता है। इतने में ये बाहर आता है और साले को चारों तरफ से बांधकर अकड़ से बोलता है, मैं नहीं डरता। फिर इसकी बची हुई फसल भी एक एक कर निपटा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। 26 साल से कुत्ता जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार इसका प्लान फेल हो जाता था। बड़वा। एक दिन ये जमीन खोदकर भागने की सोचता है, लेकिन जेल का सुपरिटेंडेंट इसे गड्ढा खोदते पकड़ लेता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। पर ये साला इसे झूठ बोल देता है कि गड्ढा चूहों ने खोदा है, तो ये भी इसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता अब की है। बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है। लेकिन एक दिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं, सब कैदी कैंटीन में धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं। जाना पड़ेगा। ये बूढ़ा कुत्ता जैसे ही जेल से भागने का सोचता है, गार्ड्स इसे घेर लेते हैं ये भगवान क्या जुल्म है। और वापस जेल में डालने के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन ये साला इन्हें ही जेल में बंद करके सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। भागकर ये एक पुराने घर में छिप जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो सुपरिटेंडेंट पानी वाले पाइप में गोलियां चलाता है। बाप रे। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये भागकर चिमनी में छिपता है। बाल बाल बच गया। तभी सब ऑफिसर सब इसे पकड़कर कूट देते हैं और गाड़ी में डालकर वापस जेल ले आते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट।